हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है। तो देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है 3 नंबरों का ऐसा समूह होता है जिसमें दो छोटे नंबर के स्क्वायर को सम करने पर हमारा जो स्क्वायर है वो 3rd नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। एक बार और सुनिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है 3 ऐसे नंबरों का समूह है जिसमें 2 छोटे नंबर का स्क्वायर करने पर वो जो है तीसरा जो बड़ा नंबर बचा उसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तब हम उन तीनों नंबरों के समूह को पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा नंबर है 3, 4 और 5। तो 2 छोटे नंबर का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अगर हम इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तब यह हमारा जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो आइए करते हैं। तो चलिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा हमारा? 3 स्क्वायर हमारा 9 हो गया, 4 स्क्वायर हमारा हो गया 16 प्लस 9 हमारा क्या हो जाएगा? 25। अब हम लोग जान रहे हैं 5 स्क्वायर भी क्या होता है हमारा? 25। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर करने पर भी 25 आ रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करने पर भी 25 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? 3, 4, 5 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 6, 8 और 10। ठीक है, अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो 2 छोटे नंबर में 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अगर उसका स्क्वायर ऐड करने पर 10 स्क्वायर के इक्वल आता है तब ये हमारा नंबर जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 64। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया हमारा? 10, कैरी 1, 3 प्लस 6 हो गया हमारा 9, 9 प्लस 1 10। और 10 स्क्वायर भी हमारा क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है हमारा 100। इसका मतलब क्या हो गया? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा? 6, 8, 10 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 देखिए, 2 छोटे नंबर का स्क्वायर करके उसको हम ऐड करते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर हमारा होता है 25, 12 स्क्वायर होता है हमारा 144। अब ऐड करिए, 5 प्लस 4 हो गया हमारा 9, 2 प्लस 4 हमारा हो गया 6 और 1 का 1। 13 स्क्वायर करोगे कितना होता है हमारा? 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। तो अगर आप देखोगे तो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम करने पर जो नंबर आया वो 13 स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? 5, 12, 13 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिस नंबर 1 का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रैक्टिस नंबर 1 का क्वेश्चन लेते हैं। पेज नंबर है आपका 6। प्रैक्टिस नंबर 1। ठीक है, हमको दिखाना है कि 5, 12 और 13 अच्छा इसको तो हम लोग कर लिए अभी 5, 12, 13 वाला। दूसरा नंबर लेते हैं
8, 15, 17। चलिए पीछे मैं बनाता हूँ। दूसरा जो आपका नंबर है 8, 15 और 17, हमको दिखाना है कि ये पैथागोरस नहीं सॉरी हमको ये फाइंड करना है कि ये पैथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो अगर इनके दो छोटे नंबर का स्क्वायर करके सम करने पर बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये पैथागोरस ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर होता है हमारा 64, 15 स्क्वायर कितना होता है 225। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर नंबर्स को याद करके रखिए, इसमें आपको क्या होगा, बहुत आसानी होगा। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 9, 6 + 2 होता है हमारा 8 और 2 का 2। अगर आप 17 स्क्वायर करोगे तो 17 स्क्वायर भी हमारा कितना है 289 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, मीन्स हमारा 8, 15 एंड 17 इज पैथागोरस ट्रिपलेट। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 10, 15 और 25। तो चलिए छोटे नंबर का स्क्वायर करके सम करते हैं। 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर हमारा होता है 100, 15 स्क्वायर होता है हमारा 225। तो करिए 0 + 5 5 हो गया, 2 + 0 हमारा 2 हो गया, 2 + 1 हो गया हमारा 3। अब 25 स्क्वायर कितना होता है हमारा, 25 स्क्वायर होता है हमारा 625। अगर नहीं आता है तो आप 25 को मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। 5 5 = 25, कैरी 2, 5 2 = 10, 10 + 2 हमारा 12, 2 5 = 10, कैरी 1, 2 2 = 4, 4 + 1 हमारा हो गया 5, तो 5 ये 2 और 6, तो कितना आ गया हमारा 25 स्क्वायर जो है 625। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा 325। ये जो है इक्वल नहीं है किसके, 25 स्क्वायर के। क्योंकि 325 इज़ नॉट इक्वल टू 625। तो इसलिए अगर ये बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10, 15, 25 आर नॉट पैथागोरस ट्रिपलेट। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 7 और 11। 4, 7 और 11। तो छोटे नंबर का स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हमारे इक्वल होना चाहिए किसके, 11 के स्क्वायर के, तब ये जो है पैथागोरस ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो 4 स्क्वायर होता है हमारा 16, 7 स्क्वायर होता है हमारा 49। अब करिए इसका सम, 9 + 6 हमारा हो गया 15, कैरी 1, 4 + 1 हो गया 5, 5 + 1 हो गया हमारा 6, 11 स्क्वायर होता है हमारा 121। तो यहाँ पर देखोगे तो 65 जो है 65 नॉट इक्वल टू 121, दोनों जो है अलग अलग नंबर है, दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 11 स्क्वायर। इसका मतलब 4, 7, 11 इज़ नॉट पैथागोरस ट्रिपलेट। ओके, तो आज हमने जाना कि पैथागोरस ट्रिपलेट किसको बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पैथागोरस ट्रिपलेट किसको बोलते हैं। जब भी हमको 3 नंबर का समूह दिया गया है, उन 3 नंबरों के समूह में जब हम छोटे नंबर के स्क्वायर दो छोटे नंबर के स्क्वायर को आपस में ऐड करते हैं, तो वो तीसरा जो बड़ा नंबर बचा उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, तब वो तीनों नंबर जो है पैथागोरस ट्रिपलेट होता है। और अगर दो नंबर के स्क्वायर को सम करने पर तीसरा जो बड़ा नंबर
बचा उसका स्क्वायर करने पर जो नंबर आ रहा है अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।